मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। आए आज के इस खूबसूरत दिन को वाइस उसका 7वां बाब उसकी 8वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक तलावत करेंगे। अजीज़ों, आए आज के इस खूबसूरत दिन को वाइस उसका 7वां बाब उसकी 8वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक तलावत को सुनिए। अजीज़ों, कलामे अक़दस में यूँ लिखा है, किसी बात का अंजाम उसके आगाज़ से बेहतर है और बुरदेबार मुतकब्बर मजाज से अच्छा है। तो अपने जी में खफा होने में जल्दी ना कर, क्योंकि खुफगी अहमकों के सीने में रहती है। तो ये ना कहे कि अगले दिन इनसे क्यों कर बेहतर थे, क्योंकि तू दानिशमंदी से इस अमर की तहकीक नहीं करता। हिकमत खूबी में मिरास के बराबर है और उनके लिए जो सूरज को देखते हैं ज़्यादा सुदमंद है, क्योंकि हिकमत वैसी ही पनाहगाह है जैसे रुपया। लेकिन इल्म की ख़ास खूबी ये है कि हिकमत साहिब हिकमत की जान की मुहाफ़िज़ है। खुदा के काम पर गौर कर, क्योंकि कौन उस चीज़ को सीधा कर सकता है जिसे उसने टेढ़ा किया है। इकबालमंदी के दिन खुशी में मशगूल हो, पर मुसीबत के दिन में सोच, बल्कि खुदा ने इसको उसके मुकाबल बना रखा है ताकि इंसान अपने बाद की किसी बात को दरियाफ्त ना कर सके। मैंने अपनी बुतालत के दिनों में ये सब कुछ देखा। कोई रास्तबाज अपनी रास्तबाजी में मरता है और कोई बदकरदार अपनी बदकरदारी में उम्र दराजी पाता है। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अज़ीज़ों, जो हिस्सा पढ़ा गया है इस पर आज सुबह थोड़ी देर के लिए हम सब मिलकर सोच विचार करें। अज़ीज़ों, खुदा के कलाम पर गौर कर। अज़ीज़ों, इस बात से कते नज़र के चैलेंज कितना मुश्किल है। मुक़द्दस सुलेमान बादशाह हमें खुदा के दिए हुए मंसूबों पर अमल करने की दावत फ़िक्र अमल देता है। अगर हम फिलिपियों उसका 3 बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत देखें तो अज़ीज़ों, यहाँ पे यूँ लिखा है, फिलिपियों उसका 3 बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत। ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीज़ें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ता हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ, ताकि उस इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। अज़ीज़ों, आज हम मिलकर इस बात पर
गौरव खोज करें कि खुदावंद का जिंदा पाक कलाम मुझे और आपको क्या सिखाता है, बल्कि सिर्फ यह करता हूँ। मुकद्दस पौलुस रसूल दौड़ में दौड़ने वाले एक खिलाड़ी की तरह अपने तस्वर को पेश करता है। अजीजों, जो अपनी तमाम तर कुव्वत सर्फ करता और मुसन्नम इरादे और तवज्जो से काम लेता है ताकि दौड़ को ख़त्म करे और इनाम जीते, उसका मकसद उस निशान तक पहुंचना और उसे हासिल करना है जो मसीह ने उसकी ज़िंदगी के लिए मुकर्रर किया है। उसका नुक्ता इख्तिताम मसीह के साथ उसका कामल इत्तेहाद, उसकी हतमी नजात और उसका मुर्दों में से जी उठना है। नंबर 1, मुकद्दस पौलुस रसूल की ज़िंदगी का मकसद था, वो पहले ही आसमानी जलाल की एक झलक देख चुका था। इस बात के लिए अपना जहन बना चुका था कि अपनी पूरी ज़िंदगी मसीह के मकसद के लिए वक्फ कर दे, जब तक कि खुदा उसे आसमानी घर में ना बुला ले। यहाँ वो मसीह को रूबरू देखेगा। नंबर 2, मुकद्दस पौलुस रसूल फिलिपियों की कलीसिया को बड़े वाज़िया तौर पर सिखाते हैं। अजीज़ों, ऐसा मुसन्नम इरादा हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी पूरी ज़िंदगी में तमाम किस्म की गुमराही और आजमाइशें, जैसे कि ज़िंदगी के तफराक़ात, दौलतमंदी, बुरी ख्वाहिशात, मसीह के साथ हमारे मुसन्नम इरादे को दबाती रहती है। अजीज़ों, मगर हमें मसीह खुदावंद के साथ अब तक बने रहने के इनाम से अपनी नज़रें नहीं हटानी चाहिए। इसका मतलब है कि जो चीज़ें पीछे रह गई उनको भूलकर, जिसमें बिगड़ी हुई दुनिया और गुनाह में हमारी पुरानी ज़िंदगी शामिल है, और आगे की चीज़ों की तरफ जो मसीह हमारी हतमी निजात है बढ़ना है। पीछे रह जाने वाली चीज़ों को भूलने के लिए अच्छे और बुरे दोनों किस्म के तजर्बात को जानने की ज़रूरत होती है। हमें माजी के जो खदशात, मुश्किलात और नाकामियों में ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए, और शैतान को यह इजाज़त हरगिज़ नहीं देनी चाहिए कि वो हमें परेशान करे या हमें जुर्म के असास में ला दबाए। मसीह खुदावंद ने हमें उन सब बातों से छुड़ा लिया, ताहम हमें माजी के कारनामों और कामयाबियों पर भरोसा करने से बाज रहना चाहिए कि जिनकी वजह से हम हाल या मुस्तकबिल में रूहानी तकब्बर या सुस्ती का शिकार हो सकते हैं। जो ज़्यादा अहम है वो हमारे लिए मसीह खुदावंद के मुकासद और उसके साथ आसमान पर हमारा आखिरी बेशबहा अजर है। अजीज़ों, हमें गौरव खोज करने की ज़रूरत है कि हम ये जानते हुए कि तमाम हालात के ज़रिए हम में काम कर रहा है, हम कामयाबी और खुशहाली में खुशी मना सकते हैं। अजीज़ों,
और नाकामी और मुखालफत के ज़रिए खुदा पर भरोसा करना सीख सकते हैं। अजीज़ों, मुक़द्दस पौलुस रसूल इब्तदाई कलीसिया का बानी, मुबश्शिर और नए अहदनामे के कई खतूत का मुसन्नफ है की तरह हमें भी कनाहत पसंद होना सीखना चाहिए। हमारे पास कम हो या ज़्यादा, हमें खुदा का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है। अजीज़ों, मुक़द्दस पौलुस रसूल फिलिपियों उसका 4 बाब उसकी 12वीं आयत में भी हमें वाज़िया तौर पर सिखाते हैं। अगर हम देखें फिलिपियों उसका 4 बाब उसकी 12वीं आयत, अजीज़ों, यहाँ पे 4 बाब की 12वीं आयत में यूँ लिखा है, मैं पस्त होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। आमीन। अजीज़ों, गौर तलब बात है कि हमें हर हालात के अंदर खुदावंद के कलाम के अंदर कायम रहने की ज़रूरत है। और वाइज इस बात को मुक़द्दस सुलेमान बादशाह बड़े तजर्बे के साथ इन बातों को बयान करता है। और जो बात मुक़द्दस पौलुस रसूल ने फिलिपियों की कलीसिया को भी सिखाई, आज ये बात मेरे लिए और आपके लिए भी है। हम हर हालात के साथ लड़ना सीखें, और जब हम उसके कलाम पर अमल करेंगे तो हमारी ज़िंदगियों में उसका जलाल जाहिर होगा। आज मुझे और आपको खुदा के काम पर गौर करने की ज़रूरत है। We should think about the work of God in our lives। हमारी जिंदगियों के अंदर जो खुदा काम करता है उन पर गौर करने की ज़रूरत है। हमें घटना सीखना है, हमें बढ़ना सीखना है, हमें हर हालात में सीखना है। और आज सब खुदावंद आपकी जिंदगियों में जलाली काम करे और आपको बरकत दे और आप सबको कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करना सिखाए और आपकी जिंदगियों में आज जलाली काम हो। और आज सब खुदावंद आपकी जिंदगियों में मोज़ज़ात करे और आपकी सोचों को, आपके ख्यालात को खुदावंद बदले। और आज सब खुदावंद मुझे और आपको बड़ी बरकत दे और हम सबको खुदावंद में बढ़ना सिखाए। अगर हम हालात का सामना करना नहीं सीखते, किस तरह हम खुदा में बढ़ सकते हैं? आए आज खुदा के कामों पर गौर कीजिए जो वो मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर हर रोज़ करता है। खुदावंद मुझे और आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। आए अजीज़ों, दुआ करें। कादर मुतलक खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हम सब की जिंदगियों के अंदर बख्श दिया, ताकि तेरे पाक पवित्र जलाली नाम को इज्जत और जलाल दिया जाए। खुदा, तू अपने लोगों पर रहम कर, फजल कर और इन्हें बड़ी बरकत दे और अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक अनायत फरमा। और तेरा बेटा यस्सु मसीह नासरी हम सब की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाता रहे। खुदावंद तू बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर, अपने आसमान को खोल
और अपनी बरकत को नाज़िल फरमा और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश ना कर। ए खुदा, हम घटें और तू बढ़े। और आज सुबह जो काम खुदावंद ताला आप हम सब की जिंदगियों में करते हैं, हमें अपने कामों पर गौर करना सिखा। और तेरा पाक रूह आज सुबह हम सब की रहनुमाई करे, हम सब की हिफाजत करे, हम सबका निगहबान हो। खुदा, मैं तेरे प्यारों के लिए बरकत चाहता हूँ, मैं आलमगीर कलीसियाओं के लिए बरकत चाहता हूँ, तेरे तमाम खदाम के लिए बरकत चाहता हूँ। कादर मुतल खुदाम यूक्रेन और रशिया के लिए दुआ करता हूँ। इनके बाबेन अपनी मोहब्बत, अपनी सुलह को भी, ताकि इंसानी जाने जो दोनों के दरमियान फाइट होने की वजह से मर रही है, तो खुदाम सबको संभाल, सबकी हिफाजत कर, सबका निगहबान। पाकिस्तान की सिचुएशन को भी तेरे सामने रखते, तू रहम कर, फजल कर और अपना आसमान खोल और अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। एक एक जिंदगी को छू, इन्हें बरकत दे। और तेरा बेटा यसु मसीह नासरी हम सब की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाता रहे। ऐ खुदाम, तू रहम कर, फजल कर। इस वक्त जितने तेरे प्यारे तेरे सामने झुके हैं, अगर इनमें कोई बीमार, परेशान या किसी मुश्किल में या किसी बीमारी के अंदर मुब्तला है, तो मसीह खुदाम आज तेरे कदूस नाम के वसीले से ये आज़ाद हो। इब्लीस की उन तमाम गंदी कुव्वतों को मैं हुक्म देता हूँ कि ये बदन जो इस वक्त तेरे सामने झुके हुए यस्सु के नाम से आज़ाद हो, इनकी सोचें आज़ाद हो, इनके ख्यालात आज़ाद, और तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल में इन सब पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। इन्हें बड़ी बरकत। और तेरा बेटा यसु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाए। तू रहम कर, फजल कर और इन्हें बड़ी बरकत। इनके बदनों के चुगिर्द अपने पाक खून की बाढ़ लगा। मैं तेरा खादम होते हुए इन सब के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। इनके घरों के लिए बरकत चाहता हूँ, इनके काम काज के लिए बरकत चाहता हूँ। खुदा, मैं अपनी ज़िंदगी के लिए तेरी हजूरी में शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद आप हर रोज़ हर मुश्किल में मुझे सिखाते हैं। मैं इस बात के लिए आपका शुक्र अदा करता हूँ और आपके नाम को इज्जत और जलाल देता हूँ। आप अपना करम कीजिए अपने प्यारों पर, अपने बेटों बेटियों पर जो इस वक्त तेरे सामने रो रहे हैं, गिरगिरा रहे हैं, चला रहे हैं, मुसीबतों में है, परेशानियों में, मुश्किलात के अंदर घिरे हुए, इब्लीस की गिरफ्त में गिरे हुए, आज तेरे नाम से, तेरे कदूस नाम के वसीले से ये आज़ाद हों, बहाल हों, ताकि तेरे पाक नाम को इनके बदनों के वसीले से इज्जत और जलाल मिले। इन सब पर रहम कर, इन सब पर अपना बड़ा फजल कर, ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम पर, तेरे कामों पर गौर करें। ऐ खुदावंद हम सब पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। और तेरा बेटा यसु मसीह नासरी हम सब की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाता। तू रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। आज सुबह खुदाम तू एक एक को छू, एक एक को बरकत दे और अपने लोगों की जिंदगियों में जलाली काम कर, ताकि तेरे पाक पवित्र जलाली नाम को तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल मिलता रहे। तेरा शुक्र हो। हम इस दिन को खुद बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन।
अब हमारे खुदा यस्सु मसीह का फजल, पाक रूह की रफाकत और शराकत हाजरीन पर, तमाम मुकद्दसीन पर, आलमगीर कलीसियाओं पर, मुकद्दसीन पर, यरूशलेम पर, कौम बनी इसराइल पर, मुल्क पाकिस्तान पर, यह बरकत आप से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही बेल आइकॉन को आप प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन, आमीन, आमीन।